जगमग है जिस ज्योति से सचराचर स्वच्छंद, जयति ब्रह्म ब्रह्मांड में सोई सच्चिदानंद। प्रिय भक्तों, रामायण का पवित्र आख्यान केवट संवाद हम आपको राठौर वीडियो के माध्यम से सुना रहे हैं, तो सुने। श्रृंगवेरपुर में रात्रि व्यतीत होने के बाद में जब सुबह हुआ तो श्री राघव ने मंत्री सुमंत को वापस अयोध्या नगरी भेज दिया और इधर श्री राघव, भैया लक्ष्मण, मां जानकी तीनों गंगा के किनारे पहुंचे हैं। आज केवट को आवाज लगाई, भैया केवट जरा नाव इधर ले आओ, हमें गंगा से पार जाना है। केवट ने प्रभु श्री राम की बात को जब सुना तो क्या कहा कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करन मोर कछु अहि। ओ चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करन मोर कछु अहि। मांगी नाव न केवट आना, अर्थात भगवान श्री राम ने नाव मांगी, फिर भी केवट नाव लेकर के नहीं आया। उसने ज्ञान दृष्टि से भगवान को पहचान लिया था। हाथ जोड़कर कहा, नाथ, मैंने सुना है कि तुम्हारे चरण रज में मनुष्य बनाने वाली कोई जड़ी बूटी है, जिसके स्पर्श मात्र से गौतम ऋषि की पत्नी, जो कि शिला के रूप में थी, वो स्त्री हो गई। प्रभु, मेरी नाव काठ से ज्यादा कठोर तो नहीं है? कहीं आपकी चरण रज से मेरी नाव भी स्त्री होकर के उड़ गई तो हे नाथ, मेरी जीविका मारी जाएगी। मुझे और कुछ तो धंधा भी नहीं आता जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। प्रभु, चरण धोने की आज्ञा दे दो। मुझे आपकी दुहाई और महाराज दशरथ की शपथ है, भले ही भैया लक्ष्मण मुझे वार क्यों न मारें, जब तक आपके चरण नहीं धो लूंगा तब तक आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। प्रभु, मुझे आपसे कुछ उतराई नहीं चाहिए। और मैंने कहा ना कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। प्रिय भक्तों, ये केवट बार बार मर्म की बात कर रहा है। आखिर ये मर्म क्या है, सुने। ओ मानस प्रेमी बात सुनो, ओ भाई बहनों बात सुनो। क्षीर सागर विष्णु विराजे थे,
जग जननी सेवा करती थी और शेषनाग रक्षा में थे। सुने प्रिय भक्तों, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर शयन किया करते थे, माँ लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा किया करती थी। उस समय ये केवट कौन था? उस समय ये केवट कछुआ था। क्षीर सागर में वो रहता था, प्रभु चरणों का अनुरागी था, प्रभु चरणों का अनुरागी था, पद सेवा करना चाहता था।